एक बार फिर से आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 का 9th चैप्टर समकलन स्टार्ट किया था और उससे संबंधित हम लोगों ने कुछ फार्मूले और कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज हम लोग उसके सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। ये शिवलाल बुक का ये पेज नंबर 534 का ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है, ये 5th नंबर है। इसमें ये हमको सवाल दिया गया आई इजकल टू इंटीग्रेशन इजकल टू डी अपॉन डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ हम ये 1 प्लस साइन एक्स तो 1 माइनस साइन एक्स का इसको हम आंसर में से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगी वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये हो जाएगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, कॉस तो हो जाएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर हो जाएगा tan एक्स हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस एक्स यानी सेक एक्स, तो हो जाएगा tan एक्स सेक एक्स डी एक्स। तो इसको जब समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स जो समाकलन होता है वो tan एक्स होता है, तो tan एक्स इसका हो जाएगा माइनस सेक एक्स प्लस सी। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे हमें क्वेश्चन देखेंगे 10th नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, 10th का इंटीग्रेशन, इसमें 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसके आंसर में 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब इसको सेपरेट कर लेंगे यहाँ, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये डी एक्स हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स
माइनस ये हो जाएगा 10x sec x dx। तो sec स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो 10x होता है, तो 10x, और इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर x माइनस 1, इसको लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास, और ये हो जाएगा माइनस sec x। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे, इसको तो हो जाएगा 10x, इसको सेपरेट कर लेंगे तो sec स्क्वायर x dx माइनस 2 sec x, तो 10x प्लस sec स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वो 10x होता है, तो 10x माइनस x माइनस 2 sec x, ये हो जाएगा 2 10x माइनस 2 sec x माइनस x प्लस कांस्टेंट। इस प्रकार से सॉल्यूशन हुआ इसका। हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है 9th बी का है, ये 9th बी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। इसमें क्वेश्चन ये 12 नंबर है। टेन की पावर x की पावर 3 प्लस 3 की पावर x की पावर a प्लस a की पावर x, a प्लस b की पावर x प्लस c a की पावर x। इसका जो पहला नंबर ये 10 की पावर x, इसको करते हैं तो एक फार्मूला ही है। फार्मूला इसमें क्या होता है ये कि जैसे ये दिया हुआ a की पावर x, इसका जो समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर x अपॉन log e a हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ इसको देखते हैं, ये हो जाएगी यहाँ पास 10 की पावर x अपॉन log e 10 प्लस c हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर x की पावर 3 प्लस 3 की पावर x dx, इसको करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन 3 की पावर x dx, इसका हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 4, यानी x पावर 4 अपॉन 4 प्लस ये हो जाएगा 3 की पावर x अपॉन log e 3 प्लस c कांस्टेंट। इसी में इसका नेक्स्ट नंबर है ये दिया हुआ यहाँ पास i इक्वल टू x की पावर a प्लस a की पावर x। तो यहाँ इसका हो जाएगी इंटीग्रेशन x की पावर a dx प्लस इंटीग्रेशन a की पावर x dx, तो इसको करेंगे हो जाएगा x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा a की पावर x अपॉन log e a प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट नंबर है इसका a प्लस p की पावर x प्लस c e की पावर x dx, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a dx प्लस इंटीग्रेशन b की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन c कांस्टेंट e की पावर x dx की वैल्यू हो जाएगी ये जो है कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी ax प्लस b की पावर x अपॉन log e b प्लस c e की पावर x प्लस कांस्टेंट। सी का 40 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन
डी एक्स अपान 1 माइनस कॉस 2x। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम 1 माइनस कॉस 2 इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगी वैल्यू डी एक्स अपान 2 साइन स्क्वायर एक्स। जब इसको समाकलन की वैल्यू हो जाएगी 1/2 को बाहर करेंगे हो जाएगी, ये हो जाएगा कॉसेक। ये हो जाएगा 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा इसका 1/2 माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1/2 कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इसका हल हुआ। इसी का 17th नंबर क्वेश्चन है, ये 9th बी का ही। इसमें है ये इंटीग्रेशन इक्वल हो जाएगा डी एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1/1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स को सेपरेट कर देंगे इसको हम, तो 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। वैल्यू जाएगी यहाँ पास कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये हो जाएगा इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। पहले हो जाएगा कॉस एक्स अपान साइन एक्स बराबर हो जाएगा कॉट एक्स, और 1 अपान साइन एक्स बराबर हो जाएगा कॉसेक एक्स। तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। तो इसको जब समाकलन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉट एक्स। ये क्योंकि इसका जो समाकलन होता है कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, तो ये मान प्लस हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू यहाँ लिखेंगे हम सॉरी, इसका जो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का जो समाकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स जो होता है इसका, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास कॉसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो इसका सॉल्यूशन हुआ ये। इसमें 27 नंबर क्वेश्चन है ये, साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स पान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पास, इसको सेपरेट कर देंगे तो हो जाएगी वैल्यू साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे इसमें हम, ये साइन क्यूब है तो इसमें स्क्वायर को जब ये इसे कैंसिल करेंगे तो पहले क्यूब साइन से यहाँ बचेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर तो वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स।
इसको देखते हैं यहाँ पास। अब इसको ले सकते हैं साइन एक्स है और ये, तो हम इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो पहले हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स यानी टेन एक्स हो जाएगा, फिर 1 अपॉन कॉस एक्स यानी सेक एक्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स। यहाँ क्या करेंगे, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, साइन एक्स इसको साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो पहले हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स यानी कॉट एक्स हो जाएगा, फिर 1 अपॉन साइन एक्स यानी कॉसेक एक्स हो जाएगा। तो इसको पहले लिखेंगे यहाँ पास कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो tan एक्स और सेक एक्स जो समाकलन होता है वो सेक एक्स होता है, और कॉसेक एक्स और कॉट एक्स जो समाकलन होता है वो होता है कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स। तो माइनस में से प्लस हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने ये एक्सरसाइज 9A और 9B के हम लोगों ने क्वेश्चनों को सॉल्व किया। इसके बाद हम बाकी क्वेश्चनों को अगली वीडियो में इसको करेंगे। यदि आप लोग को इसमें दिक्कत आ रही है, किसी सवाल में समझने में कोई परेशानी आ रही है, तो उसको आप कमेंट करके बताएंगे, तो उसको हम समाधान उसको करेंगे। उसका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।